हेलो गैस, आज शुरू करेंगे हम तृतीय चरण एलिमेंट्री मैथ का, जिसका पार्ट 1 हम आज शुरुआत कर रहे हैं। और जिसका टॉपिक है दूरी और समय, यानी डिस्टेंस एंड टाइम। यानी दूरी और समय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके जो परीक्षा में आएंगे, उसको हम लेके आए हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये देखिएगा, इन्हें कहा गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 90 किलोमीटर प्रति घंटा को, यानी चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को काय में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब ध्यान देते रहना इस चीज़ को। ये हमारी चाल काय में है, आपकी जो स्पीड है वो दे रखी है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। और मुझे कन्वर्ट करना है इसको किस में, मीटर पर सेकंड में। सही है। यहाँ देखो किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है मीटर है, यहाँ पे आवर है, यहाँ पे क्या है सेकंड है। तो देखो पहले तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा समझा के विस्तार से, फिर इसका शॉर्ट तरीका भी आपको बता दूंगा। तो देखो 90 तो है ही है ये, और किलोमीटर है। किलोमीटर में 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। तो 90 के हमें 90 किलोमीटर क्या बनाने हैं, मीटर। तो 1000 गुणा कर देंगे, नहीं कर देंगे, बताओ। अच्छा, ये पर वाली जो लाइन है इसे अपॉन की लाइन समझा करो। शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं कॉपी पर लिखने के लिए सीधा, ये अपॉन की लाइन होती है। अपॉन आवर, आवर यानी घंटा, घंटे को कायम बदलना है मुझे सेकंड में। मैं जानता हूँ 1 आवर में यानी 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट, 60 मिनट होती हैं, 60 तो मिनट होती हैं। और 1 मिनट में ही सेकंड कितने होते हैं, 60। तो 1 घंटे में मेरे सेकंड कितने हो जाएंगे, 60 गुणा 60। तो यहाँ 60 गुणा 60 कर दो, बालो, बस समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो 0 से 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, अब काट पीट कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। देखो ऊपर कितना हो जाएगा, 900। मैं पूरा खुल के बता रहा हूँ आपको। और ये है नीचे 6 गुणा 6। ठीक है, अब देखो इसमें 15 से काट लो, 6 से गया 15 छिक्के 90। ठीक है, और ऊपर रह गया 150, नीचे आपका 6, 25 छिक्के 150, 25 आ गया। यानी मेरी जो स्पीड आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। आंसर तो ये हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो सुनो, जब किलोमीटर प्रति घंटा से हमें कायम बदलनी हो, मीटर पर सेकंड में बदलनी हो, तो याद रखना इसमें काय का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताओ 5/18 का। और मीटर पर सेकंड से बदलवाने के लिए क्या है किलोमीटर में, तो इसका उल्टा कर देना 18/5 का गुणा। अब देखो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड है कोई स्पीड, और इसे काय में चेंज करना है मुझे, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो मैंने बताया था ना, मीटर पर सेकंड से जब बदलते तो काय का गुणा कर देते हैं 18/5 का। तो 20 गुणा 18/5, 5 से क्या बार करें, 4 बार, यानी 4 गुणा 18, 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई मेरी। यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 का गुणा कर देते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बदल देते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। देखो 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और मुझे काय में चेंज करनी है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से काय बनानी है, मीटर पर सेकंड में। तो देखो 36 में गुणा काय कर देंगे हम, 5/18 का। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 5/18 और 18/5, इनका हम गुणा करके हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे 18/5 से करेंगे।
इसको ध्यान रखिए, अक्सर बदलने को आते रहते हैं एग्जाम में आपके भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो रीड कर लेते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो देखो ये उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा कहो चाहे पर आवर को, एक ही बात है। ये स्पीड होगी और टाइम कह रहे हैं वो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक, और चाल है आपकी काय में, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और टाइम काय में दे रखा है, मिनट में। या तो एक काम करो, इसे तुम बदल लो किस में, आवर में, घंटे में, क्योंकि यहाँ पे ये स्पीड जो हमारी दे रखी है वो काय में दे रखी है आपकी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हमारा टाइम भी क्या में होना चाहिए, घंटे में। तो ये घंटे में बदल जाएगा तो मेरी डिस्टेंस काय में आ जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगी। सिंपल सी बात है ना। अब देखो बदल लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो हम जानते हैं 15 मिनट के, 15 मिनट को हमें कायम बदलना है आवर में, घंटे में बदलना है आवर में, है ना। तो हम जानते हैं, देखो मिनट छोटा है, आवर क्या बड़ा है। जब छोटे से बड़ा बनाते हैं डिवाइड होता है, याद रखना। और बड़े से जब छोटा बनाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। मिनट छोटी है ना, और मिनट और आवर में कितने का रिलेशन है, 60 का। हम जानते हैं 1 घंटा में कितनी मिनट होती है, 60। 1 घंटा बराबर होती है 60 मिनट। ठीक है, तो 60 से अगर मैं इसे भाग दे दूं तो मैं घंटे में चेंज हो जाएगा, छोटे से बड़ा बना रहा हूँ ना। तो देखो 60 से मैंने भाग दे दिया, तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, 1/4 घंटे बन गए। अब मैं फॉर्मूला में डाल सकता हूँ इसको आराम से। तो देखो चाल की जगह कितना 72 है दे रखी है, दूरी d मान लो, डिस्टेंस हमें निकालनी है, और समय कितना हो गया 1/4। और तीसरी भिन्न हमेशा कहाँ पहुँच जाती है, उछल के ऊपर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नीचे कुछ नहीं रहा, एक रह गया, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूँ या डी की वैल्यू निकालूँ तो 4 कहाँ पहुँचेगा इसके नीचे, 72/4, क्या बात कट के 18। और काय में आएगा बताओ, किलोमीटर में ही तो आएगा, क्योंकि मैंने स्पीड मेरी काय में, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम को भी मैंने काय में चेंज कर लिया है, आवर में। तो स्पीड जो मेरी डिस्टेंस आएगी किलोमीटर में आएगी, ये इसका आंसर हो जाता है। बताओ समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 400 मीटर लंबी ट्रेन, देखो सॉल्यूशन, ट्रेन की लंबाई, पहले जो जो चीज दिया करो उन्हें नोट डाउन कर लिया करो। 400 मीटर की लंबी ट्रेन है और 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी है, 300। तो 70 सेकंड में पार करती है, टाइम दे रखा है जी उसका कितना, 70 सेकंड। तो उसकी चाल पूछ रहा है, बोलो क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, एक बात बताओ तुम, जैसे मान लो ये ट्रेन है, ध्यान देते रहे ना, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई क्या है, 400 मीटर है, और ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। देखो कैसे बताऊँ आपको, ऐसे एक सेकेंड, जैसे मान लो ये ट्रेन है जो आपकी लंबाई है 400 मीटर, और ये आपका प्लेटफॉर्म है। अब देखो यहाँ पे इसका इंजन आ गया, आ गया इंजन। अब यहाँ से इसकी टाइमिंग शुरू हो जाती है, यानी पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा इंजन, पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, और लास्ट में क्या होगा, ये खुद भी अपनी लंबाई को पूरा करेगी। जो गार्ड वाला डिब्बा आ जाएगा ना, जब तक तो मानूंगा ट्रेन अब गई है। तो देखो ध्यान दो, यानी ये तो ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है,
तो यहाँ से शुरुआत हो गई, तो दोनों की जो दूरी तय करेगी ट्रेन हमारी, जो हमने जो टाइम नोट किया 70 सेकंड में पार कर रही है, तो खुद की लंबाई यानी 400 और ये 300 दोनों जुड़ जाएंगे, ये इतनी दूरी तय करेगी रेलगाड़ी 70 सेकंड में। इस चीज़ को समझना होगा यार, प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी किसकी में, ट्रेन की में। अगर किसी खम्भे को पार करती है ट्रेन, देखो सपोज करो जैसे कोई ये ट्रेन है, ये खम्भे को पार करती है, तो देखो अपनी लंबाई के बराबर तो तय करेगी दूरी, अपनी लंबाई है जितनी। खम्भे की तो भाई कोई लंबाई होती नहीं है, प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म को पार करने में टाइम लगता है गाड़ी को। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस यानी दूरी 400 प्लस 300 कितना हो गया, 700 मीटर। 700 मीटर की दूरी तय कर रही है वो, और टाइम दे रखा है आपका 70 सेकंड। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू, ये तो आप जानते हो फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, वही फॉर्मूला है, आपने छोटी छोटी क्लासों में खूब पढ़ा होगा ये। तो देखो डिस्टेंस आपकी कितनी है 700, और टाइम कितना है आपका 70 है, बताओ। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, 400 मीटर लंबी ट्रेन है और 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 70 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये देखिएगा दूरी कितनी हो जाएगी 700 मीटर, और टाइम क्या है 70 सेकंड, तो दूरी बटे समय, भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 0 से 0 काट दिया, 7 से कटेगा 10 बार, 10 मीटर प्रति सेकंड, या तो ये आंसर होगा। अब इसे कन्वर्ट कर दो किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बहुत आसान है देखो आपके लिए। देखो 10 मीटर प्रति सेकंड को मुझे काय में चेंज करना है, दिखाई दे रहा है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब तुम ही बताओ, मैंने अभी बताया था कि जब मीटर पर सेकंड से बदलते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो काय का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 18/5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई उसकी स्पीड। दैट्स इट, समझ में आ गया। अच्छा चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देते रहना बस, तुम्हारे लिए चुन चुन के क्वेश्चन लाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है इनको, और फिर आपको अच्छा लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मैथ की गारंटी मेरी है। 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, और वह 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म फिर आ गया, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तय की गई दूरी, कुल दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 175 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 125, कितना हो जाएगा, ये आप क्या हो गया 300 मीटर की दूरी तय करेगी गाड़ी, पहली बात दूरी आ गई। और 40 की दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय लेगी। अब एक बात बताओ, यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी गलत कर जाते हैं क्वेश्चन को, मैं बताऊं क्यों। देखो दूरी मेरी काय में है, मीटर में है, और चाल मेरी काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो दूरी किलोमीटर में हो या हमारी चाल काय में हो मीटर पर सेकंड में, या यूनिट तो भी एक जैसे होने चाहिए ना, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं काय में चेंज करूंगा, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने बताया था किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ जल्दी, 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई हमारी काय में, मीटर पर सेकंड में। अब अपने फॉर्मूला में डाल दो इसको आसानी से, चाल बराबर दूरी बटे समय, सही है, दूरी कितनी है आपकी 300 है, समय कितना है आपका 10 है, 0 से 0 30 है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है कतई, चाल की तो वैल्यू दे रखी है, देखिएगा कोई नहीं, दिमाग कहीं और कभी कभी चला जाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चाल कितनी निकल के आई है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 आ गई यहाँ। दूरी कितनी है हमारी 300, और टाइम हमें निकालना है टी मान लो उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10t 300, तो टी बराबर क्या होगा 300/10, कितना आ गया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में पार कर लेगी सब उसको आंसर। बताओ समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं पहले, ठीक है। राम बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है। बाइक से तो कितना करता है 2/3 भाग, और शेष जो दूरी बचती है ना, शेष दूरी ये कितनी है 6 किलोमीटर है, उसे चलता है वो पैदल। तो पूरी यात्रा में वो कितने किलोमीटर जाते हैं, यानी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की होगी, इसको देखना है। देखिएगा कैसे करते हैं, इसको ध्यान देना। तो देखो बाइक से कितना करता है वो, बाइक से चलता है वो 2/3। अब तुम कहोगे यहाँ तो ना तो किलोमीटर है ना मीटर है, ये भाग होता है, यानी अपनी पूरी यात्रा का, जैसे पूरी यात्रा ये है, ए से लेके बी तक है, इसका 2/3 भाग, 2/3 हिस्सा करता है वो बाइक के द्वारा, और बाकी करता है पैदल से, और बाकी कितना बच जाती है 6। तो बाकी को हम कैसे निकालेंगे, हमारी पूरी यात्रा 1 मानते हैं, क्या मानते हैं 1 है यहाँ तक, उसमें से 2/3 तय कर ली, तो बची कितनी, तो देखो शेष यात्रा 1 - 2/3, भाई 2/3 तो उसने बाइक से तय कर ली, तो बची कितनी, तो 1 में से घटा के देखेंगे, क्यों हमारी यात्रा 1 है, पूरी है 1। अब 1 में कितने किलोमीटर है, न तो उसने दिया है न उसने पूछा है। 2/3 भाग उसका तय कर लिया उसने बाइक से, कितना बचता है शेष यात्रा, तो देखो 3 एकम 3, 3 में 2 गया 1, 1/3 भाग बचता है। और ये किसके इक्वल दे रखा है उन्होंने 6 किलोमीटर के, तो देखो 1/3 किसके इक्वल है हमारे 6 किलोमीटर की, ठीक है ना, तो है तो नहीं, तो पूरा यानी 1 कितना होगा पूरी यात्रा, तो 6/1/3, 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे चढ़ जाएगा, यानी 6 × 3 6 × 18, पूरी यात्रा उसकी 18 किलोमीटर की थी, ठीक है। देख लो नहीं तो इसका 2/3 भाग निकाल लो वो बाइक द्वारा, तो देखो बाइक द्वारा कितना तय करता है, बाइक द्वारा भी पूछ सकता है ना, तो 2/3, 2/3 किसका 18 का, 3 × 18, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर तो बाइक से गया है, और बाकी कितना जाएगा, और पूरी यात्रा मेरी कितने की 18 किलोमीटर की है, तो बाकी पैदल कितना जा रहा है 6 ही तो जा रहा है भाई, 18 में से 12 के कितना बचेगा 6, वही उन्होंने कहा है। उम्मीद समझ में आ गए होंगे आपको, और अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज पार्ट 1 कराया है मैंने ये डिस्टेंस एंड टाइम का, और इसके बाद कराऊंगा मैं इसका पार्ट 2 कराऊंगा मैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। थैंक यू।